क्या आपके साथ अक्सर ऐसा होता है कि ऑफिस जाने में या जाते टाइम देर हो जाती है, आप बहुत स्ट्रेस से भर जाती हैं, कभी नाश्ता नहीं खा पाती है, कभी टिफिन रह जाता है या फिर कभी ठीक से तैयार होकर नहीं जा पाती हैं। तो इसी रिक्वेस्ट के साथ आज का वीडियो मैं लेके आई हूँ फ्रेंड्स, जिसमें मैं टिप्स शेयर करने जा रही हूँ। कुछ ऐसी रूटीन जो कि मैं जब शूटिंग जाया करती थी इस तरह की रूटीन फॉलो किया करती थी, और आज के वीडियो में मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ इंक्लूड किया है। नेचुरल मेकअप ऑफिस के लिए कैसे करना है, हेल्दी रेसिपी, मतलब आप झटपट वाला नाश्ता या लंच कैसे बना सकते हैं। वैसे आज मैं नाश्ते की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, आप चाहें तो सेम चीज़ लंच में भी खा सकते हैं। और किस तरह से तैयारी करनी है कि हमें ऑफिस जाने में लेट ना हो। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं लता सबरवाल हूँ। टीवी और फिल्मों की दुनिया में मुझे बहुत सारा प्यार देने के बाद इस प्लेटफॉर्म पे एक्सेप्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, अपने ट्राइड एंड टेस्टेड सारे टिप्स शेयर करने से पहले एक चीज़ के बारे में कहना चाहूँगी कि हमें सुबह क्यों टाइम से हर चीज़ करनी चाहिए, या वो जो स्ट्रेस होता है लेट होने का उसे क्यों नहीं अपने माइंड में बिल्डअप होने देना चाहिए। क्या होता है कि सुबह का टाइम जो होता है ना, वो बहुत ही अनमोल होता है, और अगर हमारी शुरुआत दिन की स्ट्रेस से होती है तो वो स्ट्रेस जो है वो पूरा दिन कैरी फॉरवर्ड होता रहता है, और हम घर भी जब वापस आते हैं ना तो हम इरिटेटेड रहते हैं और हमारे घर वालों पे भी निकलता है। तो ये बहुत छोटी छोटी सी आसान सी टिप्स हम अगर फॉलो करेंगे तो ना हमें ऑफिस जाने में देर होगी, लेकिन उससे इम्पॉर्टेंट हमारा स्ट्रेस बिल्डअप नहीं होगा, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। तो फ्रेंड्स, हमारी दूसरे दिन की सुबह, मतलब जिस दिन हमें जाना है, वो अच्छी निकले, उसके लिए तैयारी जो है हमें पहले दिन से करनी होती है। मतलब पहले दिन की रात से या शाम से तैयारी करनी होती है, तब जाके हमारी जो सुबह है वो बहुत अच्छी और स्मूथ होती है। तो फ्रेंड्स, हमें दूसरे दिन क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या लेके जाना है, इन सब चीज़ों की तैयारी पहली शाम से शुरू होगी। तो यूजुअली मैं क्या किया करती थी, आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा कि जो भी कपड़े हमें दूसरे दिन पहनने हो, मैं पहले दिन ही रेडी करके, अगर आयरनिंग की ज़रूरत है तो आयरन करके, अगर आयरन है तो वैसे ही पूरा कॉम्बिनेशन वगैरह रेडी करके पहले से ही रख देती थी। यहाँ तक कि अगर हम उसके साथ कोई एक्सेसरीज़ पहन रहे हैं, जैसे घड़ी हो गई, इयररिंग्स हो गए, या अगर आप कोई भी टिपिकल एक्सेसरीज़ पहनते हैं, स्कार्फ हो गया, जो भी है, अगर आप ऑफिस में कुछ ऐसा ड्रेसअप होके जाते हैं, जैकेट वगैरह लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है ना हमें एक जगह पर इकट्ठी करके पहली रात को ही रख देनी है। आप कभी नोटिस कीजिएगा कि हमारा जो मैक्सिमम सुबह का टाइम है वो कई बार वेस्ट होता है ये डिसाइड करने में कि हम क्या पहने, और अगर हमारे कपड़े आयरन नहीं होते हैं तो उसे प्रेस करने में चला जाता है फिर। तो सारी एक्सेसरीज़, फुटवेयर, यहाँ तक कि हमें हमारा बैग, ऑफिस बैग यूजुअली तो हम लोग टच नहीं करते, वैसे का वैसे ही रख देते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर हमें अपने स्पेक्टिकल्स उसमें से चाहिए, या सन ग्लासेस हमें बदल के रोज़ लगाने की आदत है, या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, डायरी वगैरह हम निकालते हैं, यूज़ करते हैं, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम पहली रात को ही सारी चीज़ें उसके अंदर लगा के अच्छे से रख दें। चाहे आपका चार्जर हो, चाहे कोई भी ऐसी चीज़ हो जो आपकी ज़रूरत में आ सकती है, या हाँ कभी ऐसा होता है कि हमारी कोई मेडिसिन चल रही होती है जो हमें लगता है कि हाँ हमें मेडिसिन जो है वहाँ ऑफिस में लेनी पड़ेगी, तो वो मेडिसिन अगर आपको लेनी है तो आप लीजिए, वापस आप पर्स में ही डाल के रख दीजिए। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपके साथ एक नाश्ते की बहुत टेस्टी आसान रेसिपी शेयर करूंगी, बहुत हेल्दी भी है, लेकिन उसके पहले कहूँगी कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि रात को ही डिसाइड कर लें कि हम नाश्ते में या टिफ़िन में क्या लेके जा रहे हैं, और अगर हो सके तो कटिंग वगैरह करके चीज़ें रेडी कर लें, अगर सुबह इतना टाइम नहीं होता है हमारे पास तो। मैं जब शूटिंग जाया करती थी तो काफ़ी सुबह उठती थी और अपने पूरे टिफ़िन्स जो है 2 या 3 टिफ़िन सब रेडी करके ले जाती थी, खुद ही बनाती थी, क्योंकि हमारी कुक तो लेट आती थी, शूट पे जल्दी पहुंचना होता था, तो बाहर का खाना अवॉइड करने के चक्कर में मैं सारा जो है सुबह खुद बना के ले जाती थी। बहुत आसान रेसिपीज़ अक्सर शेयर करती रहती हूँ आपके साथ, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिएगा मेरी प्लेलिस्ट। एंड ऑल्सो अगर आपको वीडियो यूज़फुल लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, बेल आइकन ऑन कीजिए। एंड बहुत सारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट टिप्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो अब सुबह की जो शुरुआत है, मेरी सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जितने बजे भी आप उठते हैं ना, अगर आपको लेट होता है तो प्लीज़ सिर्फ आधा घंटा पहले उठ के देखिए। 1 घंटा भी नहीं कह रही हूँ, आधा घंटा, हाँ, लेकिन उस आधे घंटे में अब अलार्म स्नूज़ मत कीजिएगा बार बार, नहीं तो फिर वो 10-10 मिनट कम होते जाते हैं ना, तो फिर हड़बड़ी शुरू हो जाती है। आप ये सोचिए कि एक पीसफुल और अच्छे दिन की शुरुआत के लिए ये आधा घंटा आप डेडिकेट कर रहे हैं, कि अगर आप ये आधा घंटा पहले उठेंगे तो आपका पूरा दिन बहुत ही अच्छा और हैप्पीली निकलेगा।
अगर आपको रोज़ एक्सरसाइज की आदत है तो मैं कहूँगी कि आप अपने एक्सरसाइज के कपड़े, शूज़ वगैरह भी पहले ही बाहर निकाल के रख दीजिए। एक्चुअली जब हम रात को एक्सरसाइज के कपड़े भी निकाल के रखते हैं ना, तो एक मोटिवेशन होता है, वो सामने दिखते हैं ना उठते ही सुबह, तो लगता है चलो चलो कर लें। और मैं आइडियली आपको सजेस्ट करती हूँ फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी तरीके की वर्कआउट नहीं करते तो वॉक तो कर ही सकते हैं। एक शूज़ चाहिए, अच्छे से सॉक्स चाहिए, बस एक्सरसाइज गियर चाहिए। आप जो है वो अपना टी शर्ट, ट्रैक्स या जो भी आपको कंफर्टेबल एक्सरसाइज गियर होता है, लेकिन शूज़ सॉक्स ज़रूरी हैं, पहनिए और बस वॉक पे निकल जाइए। 35 मिनट्स अगर आप वॉक करेंगे और लगातार 35 मिनट्स काफ़ी दिन तक करती रहेंगी वॉक, तो आपका वेट लॉस भी काफ़ी होगा। ये पॉइंट एक बार फिर से रिपीट करूँगी फ्रेंड्स कि शूज़ और सॉक्स पहने बिना ब्रिस्क वॉक के लिए बिल्कुल मत जाइएगा। तो फ्रेंड्स, आज रेसिपी शेयर करूंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा खाने का सुबह का रूटीन में आज नहीं टच करने जा रही हूँ, क्योंकि मैं दूसरी टिप्स दे रही हूँ आपको। ओके, तो आफ्टर यू गेट फ्रेश या उससे पहले जैसा भी ठीक लगे, अगेन देयर इज़ वन थिंग विच आई हाईली रिकमेंड, दैट इज़ 10 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन या प्रेयर, आप जिसमें भी बिलीव करते हो। वो एक ऐसी एनर्जी होती है जो पूरे दिन हमारा साथ देती है, पूरे दिन हमें पॉजिटिव फील कराती है। तो मैं मेडिटेशन में काफ़ी बिलीव करती हूँ। सो जस्ट 10 मिनट्स, अगर उससे ज़्यादा नहीं है तो 10 मिनट मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेकअप वगैरह करके थोड़ा सा तो सब रेडी होके ही जाते हैं, और नहीं तो कुछ सनस्क्रीन, क्रीम वगैरह या फिर जो है लिपस्टिक वगैरह लगा के ऑफिस जाते हैं, तो कोशिश कीजिए कि अगर आप अपना नाश्ता खाना बना रहे तो उसके पहले बना लें। तो मैं अब ये आपको रेसिपी दिखाने जा रही हूँ, आप ये रेसिपी देखिएगा, उसके बाद हम रेडी होंगे पूरा ऑफिस के लिए। तो ये ओट्स की रेसिपी फ्रेंड्स मेरी बहुत फेवरेट है। आप सिर्फ नाश्ते में नहीं खा सकते हैं, इसे लंच में भी खा सकते हैं, इनफैक्ट डिनर में भी खा सकते हैं। सुपर हेल्दी है एंड बड़ी चटपटी सी होती है। और आप देखिएगा फ्रेंड्स, ये एकदम 5 मिनट में रेडी हो जाएगी। आप चाहें तो अपने खुद के इनोवेशंस इसमें कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने ये क्वेकर ओट्स ले लिया है। ये जो नॉर्मल वाले ओट्स होते हैं ना, मैं दिखा देती हूँ आपको अंदर से। ये देखिए, ये वाले ओट्स ले लिए हैं। इसका मेजर मैंने लिया है आधा कप। एक्चुअली ये बनने के बाद जो है फूल के ज़्यादा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैंने कढ़ाई गर्म होने रख दी है, और नाश्ता जो है ऐसा होना चाहिए जो कि स्वादिष्ट हो, हमें खूब सारी एनर्जी दे और फटाफट बन जाए। तो फ्रेंड्स, अप्रॉक्सीमेटली ये देखिए, मैंने मूंगफली के कुछ दाने ले लिए हैं। चाहें तो आप इच्छा के हिसाब से थोड़ी और डाल सकते हैं। इन्हें अब हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। पीनट्स जो हैं अब हमारे ड्राई रोस्ट हो गए, इन्हें हम निकाल देंगे। फ्रेंड्स, अब मैं ले रही हूँ 1 खाने वाली चम्मच कोकोनट ऑयल। मैं कपीवा का यूज़ करती हूँ, केरला वर्जिन कोकोनट ऑयल। आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से ले सकते हैं, चाहे तो देसी घी भी ले सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल में कभी ट्राई नहीं किया है मैंने, ट्राई कर सकते हैं वैसे। अब इसमें मैंने डाली राई के साथ मैंने थोड़ी सी उड़द दाल डाल दी है, जो सफ़ेद वाली होती है ना, ताकि क्रंच आ जाए थोड़ा खाने में। तो जिन्हें मस्टर्ड ऑयल का टेस्ट ना अच्छा लगे फ्रेंड्स, वो आराम से दूसरा ऑयल यूज़ कर सकते हैं, या घी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको घी का फ्लेवर अच्छा लगता है तो। घी वैसे भी फ़ायदेमंद होता है। अब मैं डाल रही हूँ हरी मिर्ची इसमें, ये भी ऑप्शनल है, लेकिन थोड़ी सी डालेंगे तो स्वाद बहुत अच्छा हो जाएगा। साथ में कड़ी पत्ता। बस ये एकदम देखिए ब्राउन हो गया है। अब ये पीनट्स वापस मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। पहले ऑयल में इसलिए मैंने इसे रोस्ट नहीं किया, नहीं तो बहुत सारा तेल फिर पीनट्स में भी लगता और इसमें भी, तो वो रोस्टेड फ्लेवर पीनट्स का हमें मिल जाएगा इसमें। अब इसमें मैं डाल दूंगी, गैस सिम पे ही रखनी है फ्रेंड्स। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी हल्दी, थोड़ी सी काली मिर्ची, अगेन चटपटे फ्लेवर के लिए, एंड नमक मैं अंदाजे से अभी ही डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है इसमें कितना नमक पड़ेगा। आपको नहीं है तो आप बाद में भी डाल सकते हैं अगर नया नया ऐसे बना रहे हैं तो ये जो मैंने ओट्स लिए फ्रेंड्स, ये ही सेम मैं डबल पानी पहले डाल दूँगी अभी। तो ये आधा कप ओट्स हैं फ्रेंड्स, तो सेम जो है मैंने ये कप ले लिया और उसमें 1 कप पानी डलेगा, डबल पानी मतलब। बस एक बॉईल आने देंगे इसको। फ्रेंड्स, कई लोगों को ना थोड़ा सा ज़्यादा ढीला पसंद होता है, खिचड़ी जैसा बन जाएगा। आप कंसिस्टेंसी देखिएगा इसकी, तो एक्स्ट्रा पानी डाल सकते हैं अपने हिसाब से। ओके, अब मैं देखिए बॉईल आ गया है, इसमें डाल रही हूँ ओट्स। तो एक बॉईल आने के बाद फ्रेंड्स सिम कर देंगे, 3 मिनट में कुछ पक जाएगा।
बस फ्रेंड्स इसे हमें कंटिन्यूसली हिलाते रहना पड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके की कंसिस्टेंसी इसकी हो जाएगी। थोड़ी थोड़ी खिचड़ी जैसी है, लेकिन बेहद टेस्टी और क्रंची नाश्ता है ये। ट्राई ज़रूर कीजिएगा इन योर फेवरेट कुकिंग घी और ऑयल। बट कोकोनट ऑयल के क्या है, बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए मैंने थोड़ा इसका टेस्ट डेवलप कर लिया है। ओके, बस ये बन गया है, गैस की बंद। और अब इसे और चटपटा बनाएंगे और हमारे नाश्ते को विटामिन सी से भर देंगे, और इवन हमारा आयरन अब्जॉर्प्शन बॉडी में इससे डबल हो जाएगा। नींबू डाल दिया तो आयरन आयरन अब्जॉर्प्शन भी बढ़ा दिया हमने, एंड विटामिन सी भी मिल गई, और गरम गरम नाश्ता रेडी है। तो इस तरीके के नाश्ते जो होते हैं फ्रेंड्स बहुत फिलिंग होते हैं, हम इंस्टेंट एनर्जी, फाइबर सब देते हैं। एंड अगर आप और ओट्स की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं, एक उत्तपा मैं बनाती हूँ एक्चुअली, मेरे बेटे को भी बहुत पसंद है, आप लिखिएगा कमेंट्स में, मैं शेयर करूँगी। नाश्ता खाए मैंने, घर से बाहर बिल्कुल मत जाइएगा। तो फ्रेंड्स, अगर हम किचन में काम करने के बाद रेडी होने जा रहे हैं तो हमेशा ध्यान दीजिए कि अपने फेस को वॉश कर लीजिए और टोनर से ज़रूर क्लीन कीजिए। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं टोनर से अपने फेस को क्लीन कर रही हूँ। मैं बायोटिक का यूज़ कर रही हूँ, एंड सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी फ्रेंड्स, आप देख लीजिएगा। तो मेकअप हमारा ऑफिस के लिए ऐसा होना चाहिए जो बहुत आसान और बहुत कम हो। मतलब जो मैं दिखा रही हूँ आप इससे भी चाहे तो रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन कुछ मैंने प्रोडक्ट्स ऐसे डिस्कवर किए हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगे, तो इसलिए ये वाले आपके साथ शेयर कर रही हूँ। टोनर से क्लीन करने के बाद फ्रेंड्स मैं लगा रही हूँ क्रीम, क्योंकि मेरी थोड़ी सी ड्राई स्किन है। मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा रही हूँ सेटाफिल की, उसके बाद सनस्क्रीन। और अगर आपकी ड्राई स्किन नहीं है और आपको लगता है कि सनस्क्रीन इज़ ओनली ओके, देन यू कैन गो ओनली फॉर सनस्क्रीन। ये मैं सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ, डॉक्टर शेड्स की सनस्क्रीन लगा रही हूँ फ्रेंड्स। हाँ, ये है कि अक्सर आपने देखा होगा मैं बदल के सनस्क्रीन लगाती हूँ। थोड़ी सी आदत ख़राब है मेरी एक्चुअली, क्रीम सनस्क्रीन्स में ट्राई करती हूँ, चेंज करती रहती हूँ, लेकिन कोशिश कीजिए स्टिक करने की। लेकिन अगर मेरे जैसा स्वभाव है तो कभी कभी दूसरी भी ट्राई कर लीजिएगा। अच्छा फ्रेंड्स, ये एक नया प्रोडक्ट मैंने डिस्कवर किया, क्योंकि इसके ऊपर से मुझे कोई भी जो है वो पाउडर वगैरह नहीं लगाना पड़ता है। एंड डायरेक्टली प्लीज़ पाउडर या कॉम्पैक्ट मत लगाइए, पूरा दिन स्किन जो है हमारी ड्राई हो जाती है, पोर्स को क्लॉग कर देता है। इसकी वजह से हमें जो है वो एक्ने, मार्क्स एंड पिगमेंटेशन सब, मतलब बहुत कुछ होने लगता है। तो डायरेक्टली ऐसे वो कॉम्पैक्ट लगाते हैं, वो मत यूज़ कीजिए। ओके, तो मैं पहले तो एक्चुअली आप जानते ही हैं काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ और थी भी, लेकिन मैंने जब ये रियलाइज़ किया कि कोई चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे डेली लगानी पड़ती है अपने फेस पे। जैसे हम ऑफिस जा रहे हैं तो हमें रोज़ लगानी पड़ सकती है, तो मैंने अभी ये इन्वेस्ट किया है इस पर। हुदा ब्यूटी का है ये इजी ब्लर। दिस इज़ एक्सपेंसिव, लिटिल एक्सपेंसिव। दिस इज़ अबव 3000 रुपीज़, लेकिन थोड़ा सा लगता है, बहुत ज़्यादा नहीं लगता है। एंड मेरा शेड नंबर है, सारी डिटेल्स आपको हर प्रोडक्ट के नीचे दे दूँगी, लाते 300N। तो यही कहूँगी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको रोज़ कोई हल्का सा कुछ मेकअप करना है, या अच्छा ही लगता है ना हमें रेडी होना, तो आप ऐसा कुछ प्रोडक्ट चूज़ कीजिए जो कि नॉन कोमेडोजेनिक हो, मतलब जो हमारे पोर्स को क्लॉग नहीं करे, हार्मफुल नहीं हो। इसमें नायासिनामाइड भी है, तो ये मैंने पर्सनली यूज़ करके देखा, मुझे बहुत पसंद आया, इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि स्किन जो है इससे बिल्कुल ख़राब नहीं होती है हमारी, एंड एवरीडे लगा सकते हैं बिना पाउडर वगैरह के। इनफैक्ट अभी भी मैंने वही लगाया हुआ है, एंड इट गिव्स अ वेरी वेरी नेचुरल, जस्ट नेचुरल कलर टू योर फेस, और कुछ ज़्यादा नहीं दिखता है। एंड नेक्स्ट आई एम यूजिंग पिलग्रिम लिप चीक आई टिंट। तो बस ये थोड़ा सा टिंट आप चाहें तो यही लिप्स पे भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा लिपस्टिक का शौक है, आई एम श्योर आपको भी होगा, तो लिपस्टिक दूसरी लगाऊंगी। टाइम नहीं हो तो बस इसे ही लगाइए, लिप चीक आई टिंट, एंड इट गिव्स अ वेरी नेचुरल ग्लो। तो ऑफ लेट फ्रेंड्स मैंने मंगवाया था इनसाइट का आई शेडो पैलेट, विंग्ड आइज एस्थेटिक। तो इस तरीके के जो कलर्स हैं, जो शेड्स हैं, जिन्हें हम न्यूट्रल्स कहते हैं, एंड थोड़े से इसमें शाइनी भी हैं, तो इस तरीके का एक पैलेट मंगवा के रख लीजिए, बहुत ज़्यादा चीज़ें मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक चीज़ कहूँगी कि अगर आप जो है वो फाउंडेशन बेस वगैरह एक्सपेंसिव ले रहे हैं, वो लेना चाहिए, अब मुझे ऐसा लगने लगा है। आपकी अपनी चॉइस है, आप चाहें तो मेबेलिन, लैक्मे, इनकी बीबी क्रीम या सीसी क्रीम भी आराम से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको स्किन का बहुत ध्यान रखना है, रोज़ लगाना है, जैसे मुझे अब लगने लगा है कि हाँ आई नीड टू बी सीरियस अबाउट माई स्किन, तो मैं जो है ये इस तरीके के प्रोडक्ट्स यूज़ करने लगी हूँ, जो थोड़े
हाई एंड होते हैं लेकिन बहुत अच्छे होते हैं स्किन के लिए। सो आई विल से कि अगर वो महंगा है तो इन सब चीज़ों में आप कॉम्पनसेट कर सकते हैं थोड़ा सा, जो कि हमारे डायरेक्टली स्किन के ऊपर नहीं लग रही हैं। सो दिस इज़ वेरी वेरी पॉकेट फ्रेंडली इनसाइड का जो आई शैडो पैलेट है, एंड इसमें थोड़े शाइनी एंड मैट शेड्स दोनों हैं। तो कभी ऑफिस में होता है ना कोई ओकेजन है आपको, तो हल्का सा इसी में से आप शाइनी शेड लगा सकते हैं, या अगर आपको इवनिंग लुक करना है, कहीं बाहर जाना है, उसके बाद यू कैन कैरी दिस विद यू और इवनिंग लुक क्रिएट कर सकते हैं। सो आई एम जस्ट, ये इसका ब्राउन शेड लिया मैंने एंड उससे मैं अपने आईब्रोज कर रही हूँ। इसी ब्राउन शेड को आईब्रोज करने के बाद इसी ब्राउन शेड को मैं आंखों के नीचे लगा रही हूँ। कैन सी मैंने अभी भी लगाया है। उस टाइम जब मैं आपको ये मेकअप करके दिखा रही हूँ मैंने काजल नहीं लगाया, बिकॉज ऑफिस लुक में बहुत ज़्यादा काजल वगैरह नहीं रिकमेंड करती हूँ, आगे आपकी पर्सनल चॉइस है। तो ये मैंने बड़ा नेचुरल सा एक कलर दिया है आईज़ को। येस, मस्कारा इज़ माई फेवरेट, क्योंकि हमें मुश्किल लगता है लगाना लेकिन हमारे आईज़ को बहुत डेफिनेशन देता है वो। तो मस्कारा जो है आप लगाइए। आई एम यूजिंग लॉरियल मस्कारा, जो कि काफ़ी अच्छा लुक देता है। बस आप देखिए, देखते ही देखते कितनी जल्दी हमारा मेकअप हो गया है। लिप पेंसिल अब मुझे अगेन बहुत पसंद है, नायका की लिप्स डोंट लाई डर्टी सीक्रेट। ये मेरा फेवरेट शेड है, बिकॉज ये हर किसी लिपस्टिक शेड के नीचे आराम से चला जाता है, स्पेशली जो नेचुरल वाले होते हैं उनके नीचे, तो मुझे बहुत पसंद है। आप चाहें तो बाईपास कर सकते हैं, डायरेक्टली लिपस्टिक लगा सकते हैं। अगेन आई एम यूजिंग अ लॉरियल लिपस्टिक। ऑल द शेड्स आई विल गिव यू बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप देख सकते हैं, बाइंग लिंक्स दे दूंगी आपको। एंड पीचिश सा नेचुरल सा कलर है जो कि हर तरह की आउटफिट के साथ चला जाता है। रोज़ के लिए एकदम परफेक्ट है। ब्रश से टाइम हो तो ब्लेंड कर लीजिए, और अगर टाइम नहीं हो तो आउटलाइन पेंसिल मत लगाइए, डायरेक्टली ब्रश से आप लगाएंगे ना तो उससे भी बहुत अच्छी आउटलाइन आ जाती है। सो आई वुड सजेस्ट फ्रेंड्स कि आप एक मिनी सा जो है ना छोटा सा अपना मेकअप पाउच अगर नहीं अभी तक बनाया तो बना लीजिए, और अपने जो आपका भी टोट बैग होगा या पर्स लेके जाते होंगे आप उसमें कोने में डाल सकते हैं, ताकि दिन में अगर टचअप करने की ज़रूरत पड़े तो कर सकते हैं। सो व्हाट हैपेंस विद मेकअप इज़ दैट हम थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करते हैं और हमें अपने आप के बारे में ही बहुत अच्छा लगता है, मतलब हमें खुद मेकअप करके बहुत खुशी मिलती है। तो फ्रेंड्स बहुत सारी ईजी क्विक हेल्दी रेसिपीज़ तो मैं डालती ही रहती हूँ, और मेरी रेसिपीज़ ऐसी होती हैं जो आप ब्रेकफास्ट लंच या डिनर कभी भी खा सकते हैं। तो आप लोग मेरी प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा अगर और आप डिटेल में कुछ ऑफिस लुक के बारे में या ऑफिस वेयर के बारे में, दैट हाउ टू फील कॉन्फिडेंट और हाउ टू गिव इंटरव्यूज़ या कैसे रेडी हों उसके लिए, या मेकअप कुछ भी जो देखना चाहेंगे मुझे प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, तो मैं उसी हिसाब से आपके लिए वीडियो बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स अगर आज का वीडियो यूज़फुल लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।